महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की धमाकेदार जीत हुई। मानो महाविकास अघाड़ी के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। महायुति का एक अहम हिस्सा बनी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। बीजेपी ने 132 सीटें अपने नाम करके सबको चौंका कर रख दिया। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में कैसे इतना बड़ा कमाल कर दिया। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की क्या वजह है और इसके लिए क्या गेम चेंजिंग फैक्टर्स हैं? इस बार महाराष्ट्र में महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल बना दिया। हर तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव और भी बीजेपी नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया, क्योंकि महायुति सरकार बनाने के लिए तैयार है। महायुति की जीत का ये जश्न बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र की सियासत कितनी बदल चुकी है। महायुति की ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सुनामी है। गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन मुकाबले में ही नजर नहीं आया। नतीजे चौंकाने वाले हैं और एमवीए के नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। अब सवाल है कि बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने कैसे इतना बड़ा गेम कर दिया। उसकी प्रचंड जीत की क्या वजह है? वैसे इतनी बम्पर जीत की एक वजह नहीं होती, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वैसे जिस योजना को इस चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा है वो है लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को इस योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लाडली बहना योजना को महिलाओं तक पहुंचाने में महायुति सरकार ने खासी मेहनत की। माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से आधी आबादी ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे भी इस योजना का जिक्र कर रहे हैं। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का एक है तो सेफ है का नारा ओबीसी वोटर्स में हिट हुआ है। खास रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर भी खासा ध्यान दिया। विदर्भ इलाके में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने एंटी इनकम्बेंसी को सिरे से खारिज कर दिया। वजह विपक्ष की नाकामी को बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक विपक्ष अहम मुद्दों को जनता के बीच नहीं उठा सका। जनता के बीच विपक्ष की पहुंच कम रही। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह भी विपक्ष की कमजोर कड़ी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विपक्ष भूना नहीं पाया और बीजेपी गठबंधन बेहतर रणनीति के जरिए शानदार जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।